ये दिखावा है, ये छलावा है, ये साम दाम दंड भेद की नीति से पूरे भारत के लोगों को गुमराह करके आस्था का शिकार बना के इस देश को अज्ञानी बनाया जा रहा है, इस देश को मिटाया जा रहा है। लेकिन जब तक बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी इस भारत के अंदर हैं, इस भारत को मिटने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे, बिखरने नहीं देंगे। हम जैसे कई लाखों कार्यकर्ता है जो हम लोगों को जाके गाँव जाके लोकतंत्र की भाषा समझाते हैं, शिक्षा का महत्व बताते हैं, भाईचारा क्या होता है वो बताते हैं। कभी नफरत की भाषा नहीं सिखाते अपने लोगों को कि हमारा ब्राह्मण दुश्मन है या ठाकुर, कोई दुश्मन, हमारा दुश्मन अज्ञान है। अज्ञानता को मिटाओ, भारत को बचाओ, भारत के संविधान को बचाओ। समस्या है, कोई नहीं पूछता था। लेकिन 1950 के बाद जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के भारत के संविधान ने भारत के हर नागरिक को वोट का अधिकार दे दिया, राजतंत्र को खत्म करके लोकतंत्र बना दिया और आपको भी अपना राजा प्रतिनिधि चुनने का अधिकार बना दिया, तो आज उनकी मजबूरी है कि वोट के लिए वो पैर छू रहे हैं, वोट के लिए वो उनके बच्चों को, गंदे संदे बच्चों को अपने मखमली और दूधिया कपड़े, जो कुर्ते महंगे महंगे जो लेलन के कपड़े पहनते हैं उन पे ऐसे रख लेते हैं बच्चों की गोद में। क्यों? ये वोट की खातिर। और वोट बड़ा हथियार है, वोट कभी मत बेचना। ये मानवर साहब कांसीराम जी ने कहा वोट के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था कि वोट एक ऐसा राजनीतिक दोधारी तलवार है, अपने फेवर में चलाओगे तो दूसरे की गर्दन कटेगी, उसके फेवर में चलाओगे तो तुम्हारी गर्दन कटेगी। कांसीराम जी ने तो ये कहा था कि अपनी बहन बेटी का रिश्ता करते हो तो आप देखते हो पहले लड़का कैसा है, करता क्या है, कितना कमाता है, घर द्वार है कि नहीं है, चरित्र कैसा है। जब आप लड़की देते हो तो मानवर साहब कांसीराम जी ने कहा कि वो तो आप बेटी की बात है, बेटी से भी बड़ा वोट है 5 साल के लिए। और देश की राजनीति को चरित्रवान बनाने के लिए अच्छे नेताओं को वोट दें, मानवर साहब कांसीराम जी का ये कहना था। तो वो आपने जो बात कही कि वहाँ पे पैर भी धो रहे हैं, अभी तो पैर धो रहे हैं। मैं ये आपसे दावा कर रहा हूँ, आपके मीडिया के माध्यम से मैं चुनौती है ये, आप समझ लीजिए आने वाले 10 साल 15 साल बाद देख लीजिए, अगर बहुजन राजनीति के लोग एकजुट होंगे तो यही भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी योजना निकालेगी कि हम दलित समाज की कन्या से ब्राह्मण समाज के लड़के की शादी करा के उसको शादी करेंगे। लेकिन आप देखिए आने वाले समय में ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि वोट के बगैर रह नहीं सकते, मेहनत मजदूरी ये कर नहीं सकते। ये कसेला समाज, ये मेहनत का समाज, बहुजन समाज यही काम कर सकता है, खेतों में यही नालियाँ साफ करता है, यही देश की अर्थव्यवस्था को संभाले हुए है। इन लोगों को सिवाय एसी में बैठने के कोई काम नहीं, इनके बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के कोई काम नहीं है। विदेश भगाओ, पैसा कमाओ, पैसा बचाओ, बच्चों को पढ़ाओ, अधिकारी बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, वकील बनाओ और विदेश भगाओ। भारत के लिए काम नहीं आ रहे हैं उनके बच्चे। मोदी जी भी तो ओबीसी हैं। अरे सर, ये तो कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं। अब ओबीसी की मैं कहता हूँ, कहने को तो राष्ट्रपति दलित थे, फिर दलित विरोधी बिलों पे साइन क्यों किया? आप भूल गए भारत बंद क्यों किया था? क्यों चंद्रशेखर रावण जैसे भीम आर्मी के एक युवा नेता ने जेल में जाने को बंद हुआ था? ये बातें किसी छुपी थोड़ी है। भारत बंद क्यों हुआ था? क्योंकि आपने SC ST के एक्ट पे आपको उसको निष्प्रभावित कर दिया था। तो ऐसा नहीं है, लोग जाग रहे हैं, लोग जगे हुए हैं। कोर्ट के थ्रू हुआ था ना। मैं कहता रहा हूँ तो कोर्ट के जब अब कोर्ट तक जब RSS का शिकंजा पहुँच गया था, आप समझिए आगे क्या होगा इस देश के अंदर। इस देश के लोकतंत्र के जो चौथे स्तंभ हैं, चारों के चारों स्तंभों तक लोकतंत्र को मानने वाले लोग नहीं हैं। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने वाले RSS के, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा वाले लोग हैं, जो भारत के संविधान को ख़त्म करके अपनी खुद की विचारधारा पूरे देश पे सौंपना चाहते हैं। ये होने वाला नहीं। इस देश के अंदर जातिगत जनगणना की बात चल रही है, आप लोगों के माध्यम से भी ये सुनने में आ रहा है कि जातिगत जनगणना की मांग को आप लोग भी बढ़ावा दे रहे हैं। वो क्यों जरूरी है और उससे क्या फ़ायदा हो सकता है? आप देखिए, एक बात बताइए, जब तक आप स्कूल में जैसे बच्चे हैं, जब तक मास्टर बच्चों का सर्वे नहीं करता, जब तक पता नहीं चलता कि किस बच्चे के पास कितनी किताबें हैं, किस बच्चे के पास कौन सी क्लास का दिमाग है, कौन से बच्चे का IQ लेवल क्या है, पहले चेक करना पड़ता है। ऐसे ही सरकारें करती हैं कि जिन लोगों का सर्वे करवाती हैं कि कौन गरीबी रेखा के नीचे है, कौन गरीबी रेखा के ऊपर है, किसका राशन कार्ड बनना चाहिए, किसका राशन कार्ड नहीं बनना चाहिए, ये सर्वे के बाद ही तो पता चलता। जब आप सर्वे करोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि जो बहुजन समाज अल्पसंख्यक है, कि बहुजन है 85% है, कि 90% है। OBC की जातियाँ कौन कौन सी संपन्न जातियाँ हो गई हैं जिन्हें आप सवर्ण बनाने के लिए कोई पहल करोगे, या फिर जो अभी तक गरीब हैं, जो अभी तक दीन दुखी लाचार हैं, अभी भी दूसरों की बेगारी और मेहनत कर रहे हैं, क्या उनके लिए आप संविधान में दिए गए आर्टिकल, जो आरक्षण का जो आर्टिकल दिया है, उसको आप लागू करके उनको लाभ दिलाओगे? जब आप जनगणना करोगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा? तो जनगणना तो इस देश के अंदर अधिकार है। जो जनगणना होने से भारत के हर नागरिक को फ़ायदा होगा और जो आपस में नफरत की जो खाई बन रही है वो मिट जाएगी।
वो मिट जाएगी। हमारे लोगों को पता चलेगा कि इतने लोग गरीब हैं, इतने लोग अमीर हैं, इतने लोग संपन्न हैं, इतने लोग शिक्षित हैं, इतने लोग डॉक्टर हैं, इतने सबका सर्वे होगा तभी तो पता चलेगा। आप जातीय जनगणना की बात जब भी आती है तो मोदी सरकार आप पीछे पैर क्यों सरकार लेते हैं बताइए? आप पीछे क्यों हट जाते हैं? आप जातिगत जनगणना करिए ना। जब इस देश के अंदर जानवरों की जनगणना हो सकती है, इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के राज में जानवरों की जनगणना हो रही, मुर्गा मुर्गी की जनगणना हो रही, कुत्ता बिल्लियों की जनगणना हो रही है, गाय कितनी है, बैल कितने हैं, पेड़ कितने, सबकी जनगणना हो रही, तो आप बताइए ओबीसी के लोग क्या इंसान नहीं है? SC ST के लोग क्या इंसान है? आप जनगणना करो ना। आरक्षण खत्म करना चाहते हो तो आप तो करिए आरक्षण खत्म, हम आपके पक्ष में हैं, लेकिन आरक्षण खत्म करने से पहले आप जनगणना तो करो। कितने लोगों को आपने संपन्न बना दिया है? राजू जी क्यों करना नहीं चाहती सरकार? एक आपने सुना होगा कि 15 लाख मिलेंगे, एक जुमला था। ऐसे ही जुमला पे जुमला छोड़ के इस देश के लोग, जब तक इस देश में मूर्ख लोग रहेंगे, उनको मूर्ख बनाते बनाते धर्म की आड़ में, लोगों को आस्था की आड़ में, आस्था का खिलवाड़ हो रहा है इस देश के अंदर। मतलब आदमी एक बार आस्था में बह जाए, उसके बाद तो उसे कहाँ ले जाना है ये नेताओं के ऊपर छोड़ दो आप। वो तो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र जब बनेगा सबको रोजगार। आप मुझे बताइए अभी कौन सा देश है? अभी ये भारत कौन सा देश है? एक सवाल पैदा होता है, मैं मीडिया के माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो अभी कौन सा देश है? ये आपसे मैं पूछ रहा हूँ मीडिया से, अभी कौन सा राष्ट्र है? लोकतंत्र है ना। नहीं, आप बताइए अब कौन सा देश है? क्या ये इस्लामिक राष्ट्र है? क्या ये क्रिश्चियन राष्ट्र है? कौन सा राष्ट्र है जी? ये लोकतंत्र का राष्ट्र आपने बताया। मैं आपको आज आपकी मीडिया के माध्यम से वो जवाब दे देता हूँ। हो सकता है आपने ज़िंदगी में इतने लोगों से मिले होंगे, मैं भी इतने लोगों से मिलता हूँ, लेकिन ये सवाल किसी ने पूछा नहीं। मैं आपसे कह देता हूँ, 1950 के बाद भारत में ब्रिटिश सरकार का जो झंडा था वो हट गया, उसके जगह कौन सा झंडा आ गया? तिरंगा आया ना। तो आप क्या अपनी बुद्धि के, हमारे जो लोग हैं वो जो सुन रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप गौर करिए, आप तर्क करिए, क्या भारत के तिरंगे में आपको तथागत गौतम बुद्ध का धम्मचक्र दिखाई नहीं देता? सम्राट अशोक का धम्मचक्र दिखाई नहीं देता? ये धम्मचक्र यही तो कह रहा है चीख के कि ये बौद्ध राष्ट्र है, ये समता का राष्ट्र है, ये इंसान को इंसानियत का बराबर का दर्जा देने वाला राष्ट्र है। आप देखिए भारत की जो मोहर है, मैं एक अंगूठी पहना हूँ, मुझे इत्तेफाक से मैं आज वो अंगूठी पहन रखा हूँ। ये अंगूठी में आप देखिए, इसमें सम्राट अशोक की लौट छपी हुई है। ये मोहर है भारत की, ये राष्ट्रपति से लेके भारत के IAS IPS तक ये मोहर रहती है। तो ये भारत की मोहर बताती है, किसी भी देश की मोहर, उसका झंडा, उसका राष्ट्रगान, उसका संविधान और उसका नोट पे, करेंसी पे क्या छपा हुआ, ये बताता है कि ये राष्ट्र कौन सा राष्ट्र है। आप देख लीजिए भारत के नोट पे सम्राट अशोक जो बौद्धिस्ट राजा थे उनकी लौट लगी हुई है। सील, जो सील लगती है राष्ट्रपति तक के पास, जो सील रहती है वो किसकी है? वो बौद्ध राष्ट्र की है। भारत का संविधान क्या कहता है? भारत का संविधान कहता है समता, स्वतंत्रता, बंधु। हम भारत के लोग, जाने कि कोई एक व्यक्ति नहीं करेगा इस भारत का उद्धार, एक व्यक्ति नहीं चलाएगा। हम भारत के लोग, यानी जनता को ही मालिक बनाया है, जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता की सरकार होना चाहिए, जैसा भारत के संविधान मोदी जी सबको लेके चल तो रहे हैं। आप एक बात बताइए, इस देश के अंदर उनके अलावा कोई और नाम नहीं जानते क्या आप लोग? नहीं, मतलब लगा है ना अभी। मैं यही पूछ रहा हूँ, क्या आप केजरीवाल जैसे दिल्ली सरकार में हैं? मैं पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ, लेकिन कुछ शिक्षा की बातों को लिया जाए। केजरीवाल इस दिल्ली में हैं, आप दिल्ली के साथी हैं, क्या केजरीवाल ने क्या शिक्षा के लिए या जनता के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया? तो उनका भी प्रमोशन करना चाहिए फिर तो। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में मायावती सरकार थी, तो मायावती सरकार में दलितों का ही, पिछड़ों का ही नहीं, सर्व समाज के लोगों को सर्व समाज का नारा देके उन्होंने ये साबित कर दिया कि समता मूलक समाज की स्थापना हम करके दिखाएंगे, और दिखाया। आप बताइए, क्या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसा कोई जाति धर्म का व्यक्ति नहीं था जो मायावती सरकार में कैबिनेट मंत्री नहीं था, जब उनको कोई बराबरी से भागीदारी नहीं बनाया था। जितने भवन बने हैं, जितने स्मारक बने हैं, उन सब में आप देखिए सभी महापुरुषों की उनने फ़ोटो और तस्वीर और जिले बनाकर उन्होंने उन महापुरुषों को सम्मान दिया। तो एक ही बात कहना बेईमानी। इस देश के अंदर बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, उनका भी नाम लेना चाहिए। मैं ऐसा, मोदी जी ने जो अशोक की लाट लगाई, वहाँ पे हिंदू रीति रिवाज से पूजा पाठ आपको मैं अब फिर बता देता हूँ, आप तो पत्रकार हैं, आप एक काम करिएगा, आप आज शाम को जाके जिस जगह फ़ोटो खिंचे हैं भारत के प्रधानमंत्री ने, जो हिंदू रीति रिवाज से उनने जो कार्यक्रम किया है, आप उनको देखिएगा। अभी जो सब जो लौट बनी हुई है ना, उसको देखिए, और जो नोट पे छपी उसको देखिए, उसमें परिवर्तन क्या हुआ है। उसमें मुंह बंद है, धारता वो बना दिया है ना, उसको बनाया है कि नहीं बनाया है? तो आप ये बताइए, धीरे धीरे आप क्या करना चाहते हैं? अभी पहले नोट पे क्या था
पहले अशोक का लॉट होता था, गांधी जी की फ़ोटो नहीं होती थी। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार बनी या फिर लोगों ने, भारत के लोगों से कोई सर्वे नहीं करवाया इस बात का कि गांधी जी का फ़ोटो नोट पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार जिनकी होती है वो अपने पिताजी को, अपने बुजुर्गों को, उनको सम्मान देते हैं। भाई बहन मायावती की सरकार थी तो अपने जो पूर्व दादे परदादे थे जिन्होंने मानवता के लिए काम किया, संत गुरु महापुरुषों ने, तो उनने उनकी स्टैचू बनवाई। ऐसे जब कांग्रेस की सरकार रही तो महात्मा गांधी जो अहिंसा के पुजारी भारत देश में माने जाते हैं तो उनका फ़ोटो, नोटों पे उनका फ़ोटो आया। लेकिन अब क्या हो गया कि जब इनकी सरकार आई तो अब क्या हो गया कि अब वो गांधी जी को भी साइड में रख दिए, वो लॉट छोटी सी कर दी है। मतलब वो लॉट जो छोटी सी कर दी, गांधी जी का फ़ोटो बड़ा कर दिया है। मुझे लगता है आने वाले समय में मोदी सरकार ऐसा भी कदम उठाएगी कि अब गांधी जी को भी हटा के वहाँ पे उनके महापुरुषों के कोई के फ़ोटो आएंगे, ऐसे सिक्के और नोट भी इस देश के अंदर चलेंगे। साबरकर जी को आगे ला रहे हैं ना, साबरकर जी को आगे मैं कह तो रहा हूँ कि वो अपनी जिसकी सरकार होती है वो कुछ भी कर सकता है साहब। इस देश के अंदर लोकतंत्र बचा कहाँ है इस देश का। मैं आपको बताऊँ, मैं MA किया हूँ, BA MA किया है मैंने, LLB चल रहा है। आजकल हम बेरोजगार, आज तक नौकरी नहीं मिल रही सरकार में। फार्म भरते हैं मध्य प्रदेश सरकार में, व्यापक घोटाला हो जाता है, कहीं डंपर घोटाला हो जाता है। हमारे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का नोट गिनने की मशीन ला के अपनी बीवी को गिफ्ट करता है। ये तो हालात है इस देश के अंदर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी पत्नी श्रीमती साधना सिंह को क्या देता है गिफ्ट में? एक पति अपने पत्नी को गिफ्ट में देना चाहिए, गहना देना चाहिए, कपड़े देना चाहिए। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो अपनी पत्नी को नोट गिनने की मशीन देते हैं गिफ्ट में। आप सोचिए भाई साहब, मुझसे आप क्या क्या सुनेंगे, आप बताइए। तो हम लोग बहुत दुखी हैं और एकता के लिए लड़ रहे हैं। लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है, मानवता को, भारत को बचाने की लड़ाई है। भारत किसी एक धर्म का कभी ना था ना है और दुनिया की कोई ताकत इसे एक धर्म का बना नहीं सकती। संविधान का मेरे लिए धार्मिक ग्रंथ है। धार्मिक ग्रंथ वो कह रहे थे, फिर माने भी तो सही भाई। धार्मिक ग्रंथ में ये लिखा है कि नहीं लिखा कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और भाईचारे के आधार पे भारत का संविधान सबको मौलिक अधिकार देता है। क्या मौलिक अधिकार दे रहे हैं? जब मंदिर में दलित चढ़ता था आप क्यों उसको लातों से, घूंसे से मारते हो? क्यों ऊना कांड होता है? वो मोदी जी थोड़ी करते नहीं, ऊना कांड भाई विचारधारा के तो सर्वे सर्वा वही है ना। किस विचारधारा के प्रधानमंत्री है मोदी जी? आप पूछिए, बताइए। वो तो खुद को ओबीसी बताते हैं। वो OBC बताते हैं चुनाव के चक्कर में। वो तो ये भी बता देते हैं, मैं आपके मंच के माध्यम से कहना नहीं चाहता, नहीं कल ही मैं अरेस्ट हो जाऊंगा। उनने तो ये भी कहा जब मास्टर बुलाते हो तो कहते भाई और बहनों मैं मास्टर बनना चाहता था। इंजीनियर बुलाते हैं तो मोदी जी कहते भाई और बहनों मेरा बचपन से सपना था, मैं इंजीनियर बनना चाहता था। वैज्ञानिक बुलाते हैं नासा के तो कहते भाई और बहनों मैंने बचपन से ये सपना देखा था कि मैं एक वैज्ञानिक बनूँ। भाई साहब मैं एक आम नागरिक हूँ, गुस्से में हूँ बहुत ज़्यादा, बहुत महंगाई झेल रहा हूँ, अपने बाल बच्चों को, बहन भाइयों को पढ़ा लिखा नहीं पा रहे हैं, घर नहीं बनाया आज तक, हम लोग किराए से रह रहा हूँ। तो मैं अंदर से दुखी हूँ। अच्छा हुआ मोदी जी को उनने नहीं बुलाया, नहीं तो वो कहते कि मैं तो बचपन से। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, छोटी बात, छोटा मुँह बड़ी बात समझने की कोशिश कीजिए। बोलने का क्या है, आप वोट के लिए कुछ भी बोलिए। वोट के लिए हमारे मध्य प्रदेश का शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है, मुसलमानों की टोपी लगा लेते हैं और बाद में चुनाव हारने के बाद अपने कार्यकर्ताओं को मुसलमानों के खिलाफ ही भड़काते। ये क्या है? ये दिखावा है, ये छलावा है, ये साम दाम दंड भेद की नीति से पूरे भारत के लोगों को गुमराह करके आस्था का शिकार बना के इस देश को अज्ञानी बनाया जा रहा है, इस देश को मिटाया जा रहा है। लेकिन जब तक बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी इस भारत के अंदर हैं, इस भारत को मिटने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे, बिखरने नहीं देंगे। हम जैसे कई लाखों कार्यकर्ता हैं जो हम लोगों को जाके गाँव जाके लोकतंत्र की भाषा समझाते हैं, शिक्षा का महत्व बताते हैं, भाईचारा क्या होता है वो बताते हैं। कभी नफरत की भाषा नहीं सिखाते अपने लोगों को कि हमारा ब्राह्मण दुश्मन है या ठाकुर, कोई दुश्मन है। हमारा दुश्मन अज्ञान है। अज्ञानता को मिटाओ, भारत को बचाओ, भारत के संविधान को बचाओ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।